मार्केट में बहुत सारी सप्लीमेंट कंपनीज हैं और सप्लीमेंट कंपनीज सबसे ज़्यादा पैसा कमाती हैं फ़ैट लॉस सप्लीमेंट से, क्योंकि ये हमारी इनसिक्योरिटीज़ को टारगेट करते हैं। अगर कोई बंदा ओवरवेट है तो उसकी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो अपना वेट कम कर पाए, एक अच्छी फिजिकल कंडीशन में आ पाए। लेकिन हमें यहाँ एक छोटी सी बात समझने की ज़रूरत है कि फ़ैट लॉस करना ये किसी सिंगल पिल का काम नहीं है, या सिंगल बॉडी पार्ट का काम नहीं है, या सिंगल एक्टिविटी का काम नहीं है। ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे मेन चीज़, हमें एक इक्वेशन हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जब तक हमारी एनर्जी का इंटेक हमारे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा रहेगा, हम फैट लॉस नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा एनर्जी आएगी उस अमाउंट से जो हम खर्च करते हैं, तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होगी फैट की फॉर्म में। अब वो फैट कहाँ स्टोर होता है वो डिपेंड करता है हमारे जेनेटिक्स पे। मार्केट में जो फैट लॉस सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं वो या तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो फैट लॉस के लिए सूटेबल ही नहीं है। अगर उसमें कोई फैट लॉस के लिए सूटेबल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो वो अंडरडोज्ड हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं कि जो फैट लॉस कर तो सकते हैं लेकिन हर सिचुएशन में नहीं। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सप्लीमेंट्स जैसे कि CLA और L-कार्निटिन के जो सप्लीमेंट्स हैं, CLA और L-कार्निटिन अच्छी चीज़ें हैं फैट लॉस के लिए, ये काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं ये। लेकिन मसला इनका ये है कि अगर आप 30% बॉडी फैट पे हो, CLA और L-कार्निटिन उस टाइम पे काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको आना पड़ेगा 15-16% बॉडी फैट पे। हो सकता है उस सिचुएशन में काम करे ये आपको एक्सट्रीम लेवल का फैट लॉस करने में। हर सप्लीमेंट हर सिचुएशन में काम नहीं करता। अब कुछ फैट लॉस सप्लीमेंट्स में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स उसमें अंडरडोज होते हैं, जिसकी वजह से उस फैट लॉस सप्लीमेंट का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। मोस्टली किसी भी फैट लॉस सप्लीमेंट में मेन इंग्रेडिएंट होता है कैफीन। कैफीन फैट लॉस में हेल्प कर सकती है लेकिन एक प्रॉपर डोजेज के साथ। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैफीन किस तरह से काम करती है। कैफीन के दो फायदे हैं, या तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, दूसरा हमारा फैट लॉस कर सकता है। फैट लॉस ये करेगा लेकिन इसकी हमें प्रॉपर डोजेज कंज्यूम करनी पड़ेगी। फर्ज करो कि कोई ऐसा बंदा है जो 200 मिलीग्राम कैफीन का एडिक्ट है, यानी वो डेली 200 मिलीग्राम कैफीन कंज्यूम करता है, कॉफ़ी से या पिल्स की फॉर्म में किसी भी तरह वो लेता है, फिर जाके उसका दिमाग सेट होता है। अब अगर उस बंदे को मैं फैट लॉस के लिए ऐसा सप्लीमेंट दूं कि जिसमें 300 मिलीग्राम कैफीन है, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो सप्लीमेंट उसके लिए काम करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी इतनी टॉलरेंस बिल्ड कर चुकी है कि वो 100 मिलीग्राम एक्सेसिव कैफीन जो है वो इतना खास काम नहीं करेगी। तो कोई भी सप्लीमेंट की अगर बात करें तो मेन चीज़ सबसे पहले उसमें डिस्कस करने वाली होती है डोजेज। ऐसा नहीं है कि हर कंपनी जो सप्लीमेंट्स बना रही है वो सारे के सारे अंडरडोज्ड हैं या उसमें जो फॉर्मुलेशन यूज़ की गई है वो इनकरेक्ट है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अच्छे फैट लॉस सप्लीमेंट बनाती है, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो सिंगली आप यूज़ करके अपना फैट लॉस कर सकते हो, लेकिन उसके बारे में आपको पता होना लाजमी है। मैं कुछ आपको नाम देता हूँ, इनके बारे में मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि सबसे पहली चीज़ है कैफीन, उसके बाद योहोम्बाइन, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, साइनाफ्रिन। ये सारी जो चीज़ें हैं ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें फैट लॉस में वाकई हेल्प करती हैं। उसके बाद बारी आती है कि अच्छा फैट लॉस सप्लीमेंट जो है उसमें 3 क्वालिटीज़ होनी लाजमी है। सबसे पहला, वो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाए। दूसरा, हमारी सेशियाइटी इंडेक्स का ख्याल रखे। तीसरा, क्रेविंग से फाइट करने में हमें हेल्प करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फैट लॉस सप्लीमेंट हमने सुबह में खाया और सारा दिन हम भूखा महसूस कर रहे हैं। डे के एंड पे हमारा मेंटल सफरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। शुरू में जब हम फैट लॉस का जर्नी स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा हंगर फील करना या एपिटाइट का मसला होना वो एक कॉमन बात है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो कवर हो जानी चाहिए। घूम फिर के बात वहीं आती है कि ये जो फैट लॉस का प्रोसेस है ये सिंगल इंग्रेडिएंट या सिंगल बॉडी पार्ट का प्रोसेस नहीं है। इसमें हमारी पूरी बॉडी काम करती है। हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, कैलोरी का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, फिर जाके ये होता है। इंग्रेडिएंट्स का हमें पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए जो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। अब आप खुद चूज़ कर सकते हो कि कौन सा सप्लीमेंट आपके लिए बेटर है। अगर मेरी रिकमेंडेशन या मेरी ओपिनियन आप मांगो तो मैंने अपने फैट लॉस में हमेशा 2 चीज़ों की हेल्प ली है। सबसे पहले कैफीन की, दूसरा उसके बाद एक सप्लीमेंट आता है लाइपोसिक्स। लाइपोसिक्स अगर आप यूज़ करते हो फैट लॉस के लिए तो इसके ऊपर रिकमेंडेड डोज है। वो रिकमेंडेड डोज बिल्कुल ठीक है, उस डोज से ऊपर नहीं जाना, उससे ऊपर जाना डेंजरस है। तो लिमिटेड तरीके से आप अपना फैट लॉस इन चीज़ों से कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैटर करता है कि आप सारे दिन में क्या खाते हो और कितना खाते हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, फिर ही सप्लीमेंट्स किसी काम आते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फैट लॉस सप्लीमेंट्स के बारे में। अगर इससे रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, उसके बारे में वीडियो बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।